इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ER स्कीमा टू टेबुलर फॉर्म। ओके, या आप इस तरह से बात करो कि जैसे हमने क्या किया था, जब हमें डेटाबेस डिजाइन करना था तो सबसे पहले थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमने क्या किया, उसकी जो रिक्वायरमेंट आ गई थी उनकी मॉडलिंग की, ER मॉडलिंग का यूज करके। ओके, अब हमको चूंकि रिलेशनल मॉडल में ही सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, रिलेशनल मॉडल ही ज्यादा बेटर है डेटा को मैनेज करने के लिए। ओके, और रिलेशनल मॉडल क्या है, वो टैबुलर फॉर्म में ही वर्क करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ER डायग्राम्स को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ER डायग्राम में क्या क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, या तो वीक एंटिटी होती है, या तो उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके, और या तो रिलेशनशिप्स होती हैं। ओके, तो इन सबको कैसे टैकल करना है वो हम देखेंगे। जैसे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ये देखेंगे, और यहीं पे देखेंगे कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो कैसे डील करेंगे, कॉम्पोजिट है तो कैसे डील करेंगे, मल्टी वैल्यूड है तो कैसे डील करेंगे। ओके, ऑल द एट्रीब्यूट्स। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप सेट्स, अगर सपोज करो इस तरह की बाइनरी रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप R है, जिसमें मैंने क्या कहा है कि ये यहां पर आप क्या करोगे, मैपिंग कार्डिनलिटी लिखोगे, 1 to 1 है रिलेशनशिप, या 1 to many है, many to 1 है। तो ये जितने टाइप की ये रिलेशनशिप है उतने तरीके का रिडक्शन होगा टैबुलर फॉर्म में। ओके, अच्छा, जब टैबुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे रिलेशनशिप को, तो रिलेशनशिप एक टेबल बन चुकी है। अब उस टेबल की अपनी कोई एक प्राइमरी की होगी। ओके, तो ये मैं यही बता देता हूं कि अगर रिलेशनशिप 1 to 1 है तो प्राइमरी की चाहे आप क्या कर दो, प्राइमरी की चाहे जो E1 एंटिटी सेट है उसकी प्राइमरी की को आप क्या कह दो कि R की प्राइमरी की है। ओके, मतलब प्राइमरी की ऑफ R इक्वल टू प्राइमरी की ऑफ E1 और प्राइमरी की ऑफ E2। अगर रिलेशनशिप 1 to 1 है, किसी की भी प्राइमरी की R को दी जा सकती है। ओके, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के एट्रीब्यूट्स R में रहेंगे। ओके, अब वो हम देखेंगे आगे कैसे ये होता है। अगर सपोज करो रिलेशनशिप 1 to M है तो फिर प्राइमरी की ऑफ रिलेशनशिप क्या होगी, उस केस में प्राइमरी की ऑफ मेनी साइड। ओके, जैसे सपोज करो आप कहो कि 1 to many रिलेशनशिप है, मतलब E2 मेनी साइड का है ना, तो अब आप क्या बोलोगे, प्राइमरी की ऑफ R इक्वल टू प्राइमरी की ऑफ E2 ओनली। ओके, नॉट इक्वल टू प्राइमरी की ऑफ E1। आप ये नहीं बोल सकते कि E1 की प्राइमरी की, इस वाले एंटिटी की प्राइमरी की R को अलॉट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, अभी आप जब इसको रिडक्शन करेंगे तो ये भी रीजन देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मेनी साइड वाली एंटिटी की प्राइमरी की रिलेशनशिप की प्राइमरी की हो। ओके, सेम रीजनिंग इस M to 1 के लिए, प्राइमरी की ऑफ R क्या होगी, आप यहां M to 1 कह रहे हैं, इसका मतलब M to 1 ऐसे है, मतलब मेनी साइड क्या है, E1। अब R क्या होगी, प्राइमरी की ऑफ मेनी साइड, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 1 और ये 2, मतलब नॉट इक्वल टू E2। प्राइमरी की ऑफ E2 के इक्वल प्राइमरी ऑफ की ऑफ R नहीं हो सकती। जो प्राइमरी की ऑफ E1 होगी, मेनी साइड वाले एंटिटी सेट की जो प्राइमरी की होगी, वही प्राइमरी की रिलेशनशिप की भी होगी। ओके, अगर सपोज करो रिलेशनशिप क्या है, मेनी टू मेनी। ओके, अगर रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है तो फिर उस केस में प्राइमरी की इसकी दोनों के एट्रीब्यूट्स को, दोनों की प्राइमरी की को मिक्स करके वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्राइमरी की होती है। ओके,
तो अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके लिए हमको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि सिनेरियो क्या बनता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वीक एंटिटी सेट। ओके, मींस जैसे आपने स्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन देख लिया, रिलेशनशिप्स का कन्वर्जन देख लिया, स्ट्रॉन्ग में ही सारे एट्रीब्यूट्स का कन्वर्जन देख लिया, अब वीक एंटिटी सेट बचता है, इसको कैसे डील करेंगे इसके बाद ये भी देखेंगे। ओके, और ये कह लो कि ER मॉडलिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब तक बहुत क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं। ओके, एंड दैट्स डन।